शहर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार लगातार सुर्खियों में है। वजह है एक पोस्ट। लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े सियासी परिवार की साख को संकट में डाल दिया। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ और किसने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम और इस बेहद खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं तेज प्रताप की पूरी कहानी। ताकत का अंदाजा सबको बस सुदर्शन निकलने की देर है। दो परिवारों का इज्जत, मान और सम्मान जिस प्रकार नीलाम किया जा रहा है, इसको रोकने का पहल करें। एक फोटो पर आप इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ड्रामा रचा है। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अनुष्का प्रकरण के बाद एक्शन में तेज प्रताप पार्टी से निकाले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाले जाने का आधिकारिक लेटर भी जारी किया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का लेटर जारी हुआ। आरजेडी के प्रधान महासचिव सिद्दीकी, जिन्होंने लेटर जारी कर औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, अनुष्का प्रकरण के बाद एक्शन में राष्ट्रीय जनता दल तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया गया, निकाल दिए गए हैं। वो निकाले जाने का आधिकारिक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का लेटर जारी हुआ और आरजेडी के प्रधान महासचिव है सिद्दीकी। और देखिए 25 मई को लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन लेने की जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी गई थी। लालू प्रसाद ने क्या लिखा था वो भी हम आपको बताते हैं। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से मैं दूर करता हूं। और देखिए तेज प्रताप यादव से जुड़ा ये विवाद शुरू हुआ है 24 मई की रात, जब तेज प्रताप यादव के फेसबुक पर एक पोस्ट आया और पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया। और फिर शुरू हो गई सियासत, जिसने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से ही बेदखल कर दिया है। तारीख 24 मई 2025। ये तारीख तेज प्रताप के लिए एक नासूर बन गई है। इसी तारीख को तेज प्रताप यादव ने अपने 12 साल पुराने प्यार का इजहार किया। तेज प्रताप यादव ने अपने साथ अनुष्का यादव नाम की एक लड़की की तस्वीर शेयर की और तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा। मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं, उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, बातों को समझेंगे। पोस्ट के कुछ देर बाद ही शायद तेज प्रताप यादव को समझ आ गया कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पोस्ट डिलीट कर दिया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया के जमाने में एक बार कुछ इंटरनेट पर गया तो उसे मिटा पाना नामुमकिन से कम नहीं। देखते ही देखते तेज प्रताप और अनुष्का की तस्वीरें वायरल होने लगी। विरोधियों ने मौका लपक लिया। तेज प्रताप यादव को अपने अनैतिक आचरण की सजा मिली। राजनीति में निजी जीवन और राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन अलग अलग नहीं होते। अगर आप निजी जीवन में बेईमान हो, चरित्रहीन हो या आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो आप राजनीति में भी अच्छे साबित नहीं हो सकते। आरजेडी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तेज प्रताप ने ट्वीट कर अपना अकाउंट हैक होने की दलील दी, पर मामला तब तक हाथ से फिसल चुका था।
रात ढली, सियासी बयानबाजी और चटकारों के बीच दिन गुजर रहा था। तभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे परिवार और पार्टी से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। लालू प्रसाद के पोस्ट के बाद सियासत थमने की जगह और भी उबाल मारने लगी। तेज प्रताप यादव से जुड़े विवादों का एल्बम खुला और अतीत में गुम किरदारों का कमबैक होना शुरू हो गया। और देखिए, तेज प्रताप यादव की तस्वीरें वायरल हुई तो लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला ले लिया, पर विवाद यहां थमने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गया। तेज प्रताप के खिलाफ लालू के फैसले पर ऐश्वर्या राय ने सवाल उठा दिए। वहीं ऐश्वर्या, जिनकी शादी बड़े ही धूमधाम से लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव से कराई थी, तो तस्वीर में वायरल हो रही अनुष्का के भाई आकाश ने भी अपनी बहन के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया। कि दो परिवारों का इज्जत, मान और सम्मान जिस प्रकार नीलाम किया जा रहा है, निर्णय उन्होंने लिया है, उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी अगर इसको सही समय रहते रोका नहीं गया तो। तेज प्रताप यादव अपनी दिल लगी के विवादों की फेहरिस्त में एक विवाद है उनकी शादी। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ 2018 में लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई थी, पर महज 6 महीने में ही उस शादी का द एंड हो गया। ऐश्वर्या राय ने अपने पति तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके परिवार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। परिवार का विवाद अदालत तक पहुंच गया। ऐश्वर्या और तेज प्रताप के तलाक का मामला कोर्ट में है और इस बीच जब लालू प्रसाद का ये कड़ा फैसला आया तो ऐश्वर्या ने उनके इंसाफ पर सवालों का अंबार लगा दिया। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। ऐश्वर्या राय के लहजे में वही 8 साल पुराना दर्द है। उन्होंने लालू परिवार पर रिश्तों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। रहते हैं ये लोग, कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। लालू फैमिली के इस क्लेश में पिसने वाली एक और महिला है अनुष्का यादव, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के साथ वायरल हो रही है। समाज में जब अनुष्का के बारे में बातें बताई जाने लगी तो उनके भाई मीडिया के सामने आए और लालू प्रसाद से पूछा कि आखिर उनकी बहन और परिवार की इज्जत की नीलामी क्यों कराई जा रही है। आकाश का आरोप है कि तेज प्रताप यादव की छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी
और पूरे परिवार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि दो परिवारों का इज्जत, मान और सम्मान जिस प्रकार नीलाम किया जा रहा है, इसको रोकने का पहल करें। जल्दबाजी में लालू यादव की तरफ से लिया गया फैसला है ये? दिलवाया गया है। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी अगर इसको सही समय रहते रोका नहीं गया तो। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो कई बातें सामने निकल कर आईं। ये भी पता चला कि तेज प्रताप के साथ आकाश यादव का पुराना संबंध है और दोनों साथ में काम भी कर चुके हैं। आकाश यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने अगर अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो वो मामला कोर्ट में ले जाएंगे। इधर लालू प्रसाद ने अपने पोस्ट में साफ लिखा था कि उनसे संबंध रखने वाले स्वविवेक से फैसला लें, पर उनके फैसले पर परिवार में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात का समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। बिना सोचे बिना समझे उठाया। एक फोटो पर आप इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। आज जब रघुवंश बाबू के बारे में बोला गया तो उस समय काहे नहीं डिसीजन लिए? जब जगता बाबू के बारे में बोला गया तो उस समय डिसीजन क्यों नहीं लिए? मंच पर से आदमी को मारा गया उस समय काहे नहीं डिसीजन लिए? आपने डिसीजन उस समय लेना चाहिए था जिस समय बहुत पहले गलत काम हो रहा था। तेज प्रताप का मामला चुनाव से चंद महीने पहले आया है, जिसकी वजह से लालू प्रसाद की सियासी साख के साथ ही उनके परिवार की इज्जत भी दांव पर लग चुकी है। तेजस्वी का बेटा हुआ तो उन्होंने बधाई तो दी, पर अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कुछ नहीं कहा। हालांकि रविवार को तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर अपने माता पिता का आशीर्वाद मांगा और पोस्ट में लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण के एक हफ्ते बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दो पोस्ट किए और तेजस्वी को अपना अर्जुन बताया और कहा कि हर साजिश को जल्द ही बेनकाब करेंगे। तेज प्रताप ने जयचंद का भी जिक्र किया और कहा कि जयचंद हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। हम आपको ये भी बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कल ही इस बाबत अपनी चुप्पी तोड़ी थी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये सब कुछ बयां किया। अपने भाई के लिए अपना प्यार और साथ ही कुछ जयचंदों का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि लगातार इस पर चर्चा होगी और आगे भी इसको लेकर खुलासे हम करते रहेंगे। और इसके बाद अब सियासत भी गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो शनिवार का दिन था, 24 मई 2025, जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सोशल। रविवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। अनुष्का यादव के प्रकरण में हर किसी को तेज प्रताप के जवाब का इंतजार था। एक्शन के ठीक एक हफ्ते के बाद रविवार 1 जून 2025 को पहले की तरह तेज प्रताप ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया। तेज प्रताप ने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव जयचंद का नाम लेकर गद्दारी और धोखेबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं।
ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार और पार्टी के भीतर या बाहर जयचंद कौन है, जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। तेजस्वी जी इन सभी बातों से किनारा कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सल्तनत पर एक अधिकार हो जाए, लेकिन तेजू भैया भी कहां मानने वाले हैं। यह जयचंद कौन है वो तो स्वयं तेज प्रताप जी बताएंगे कि उनके परिवार में जयचंद और मीर जाफर कौन है, कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, कौन जयचंद्र है, यह तो खुलकर बताना चाहिए। वैसे राजद में इतनी गुटबंदी है कि हर नेता एक दूसरे को जयचंद्र बता सकता है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव के प्रकरण को लेकर सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। रविवार को तेजस्वी पर लिखने से पहले तेज प्रताप ने लालू और राबड़ी को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया और लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश होगा कि सियासी पहेली को तेज प्रताप कब तक सुलझाते हैं और जयचंद का असली नाम दुनिया को बताते हैं। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और तेज प्रताप अनुष्का प्रकरण में अब तक क्या हुआ है, इसे एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सबसे पहले तारीख 24 मई को तेज प्रताप की आईडी से एक पोस्ट आया जो अनुष्का और तेज प्रताप की तस्वीर थी और बहुत तेजी से वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। तेज प्रताप यादव ने फिर पोस्ट का खंडन भी किया एक और पोस्ट कर। उन्होंने ये बताया कि उनकी आईडी हैक हो गई है। एआई के इस्तेमाल का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि एआई से इस तरह की तस्वीरें साझा की जा रही है। 25 मई को लालू प्रसाद का तेज प्रताप पर एक एक्शन देखा गया। पार्टी और परिवार से तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे प्रकरण की घोर निंदा की और 5 दिन बाद 1 जून को तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया। परिवार से निकाले जाने पर उनका दर्द छलक उठा। पार्टी में कुछ बागियों के होने के संकेत भी उन्होंने दिए और तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत ही खास पोस्ट भी किया। तेजस्वी यादव को उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से अर्जुन बताते हुए आगाह किया, चेतावनी दी और साथ ही तेज प्रताप के निष्कासन का आधिकारिक लेटर भी अब जारी हो गया है, जिसे हमने आपको पहले ही दिखाया था और ये बताया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने औपचारिक रूप से इसे जारी कर दिया है और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कृष्ण की ताकत का अंदाजा सबको है, बस सुदर्शन निकलने की देर है। 2 परिवारों का इज्जत, मान और सम्मान जिस प्रकार नीलाम किया जा रहा है, इसको रोकने का पहल करें। एक फोटो पर आप इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ड्रामा रचा है। और देखिए, बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। विश्व हिंदू परिषद के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बकरीद और जीव हत्या का विरोध करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर किसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए।
ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद में कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक पर्व परंपरा करार दिया। और दोपहर